Welcome back everyone. Today we will continue with class 12th geography chapter number 7 tertiary and quaternary activities. In the last lecture we have discussed about that what are the some informal and non-formal sectors and services and also people engaged in tertiary activities. Okay, so today we will continue with some selected examples of tertiary activities. Okay, so first one is tourism. Okay, so tourism travel which done for purposes of enjoy rather than businesses. That means कि जब हम या कोई भी पर्सन आपका किसी बिजनेस के लिए यानी कि कोई पैसा कमाने के अलावा इंजॉयमेंट के लिए जब ट्रैवल करता है तो दैट इज कॉल्ड टूरिज्म। ठीक है, जैसे कि हम किसी हिल स्टेशन पे या किसी बीच पे ऐसी लोकेशन पे जब जाते हैं हम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड टूरिज्म। So it has become the world's single largest tertiary activity in total registered jobs जो 25 करोड़ हैं आपके एंड टोटल रेवेन्यू है जो आपके 40% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो टोटल जो आपका यानी कि आपका जो वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी ये बन चुकी है। कैसे बनी है? क्योंकि इसके अंदर आपकी जो 25 करोड़ जो इस एक्टिविटी के अंदर 25 करोड़ जॉब हैं जो इन्वॉल्व है पर्सन टर्सरी एक्टिविटी के अंदर, जो आपकी टूरिज्म वाले फील्ड है उसके अंदर आपके 25 करोड़ रजिस्टर्ड जॉब है। ठीक है, और रेवेन्यू जो टोटल जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 40% टोटल इसका कंट्रीब्यूशन होता है टर्सरी एक्टिविटीज के उसमें देखें तो हम। So many local person are employed to provide services like accommodation, meals, transport and entertainment and special shops serving the tourist. तो जब भी आप अगर आपको आप कहीं पे घूमने गए हो तो कहीं भी जाते हैं तो पहली चीज आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अगर आप खुद के पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर अकोमोडेशन, रुकने के लिए, खाना वाना, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे भी एक जगह से जैसे हिल स्टेशन पे आप अपनी गाड़ी से नहीं घूम सकते, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट के लिए स्पेशल शॉप्स होती हैं जो टूरिस्ट के लिए वहाँ पर जो सामान वगैरह खरीदने के लिए वो अवेलेबल होती हैं। So in some regions, tourism is seasonal and dependent on favorable weather conditions. तो कुछ रीजन्स के अंदर जो है आपका टूरिज्म सीजनल होता है और फेवरेबल जो वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि आपका टूरिस्ट रीजन देख लेते हैं हम, उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। द वार्मर प्लेसेस अराउंड द मेडिटेरियन कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर पॉपुलर इन द वर्ल्ड। तो वार्मर प्लेसेस जो है कुछ आपके जो जहाँ पर ज्यादा लोग घूमना पसंद करते हैं, जो मेडिटेरियन कोस्ट वाला रीजन है आपका यूरोपियन लोकेशन में, और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है जो आपका वेस्टर्न साइड पे कोस्ट जो इंडिया के अंदर पड़ता है, वो काफी पॉपुलर है वर्ल्ड के अंदर। और इन विंटर सीजन मेनली माउंटेन्स एरिया, वेरियस ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड नेशनल पार्क्स। तो विंटर सीजन के अंदर हम देखते हैं जब हम पहाड़ों पे कब जाते हैं? विंटर के अंदर ही जाते हैं ना, पहाड़ों पे जब बर्फ गिरती है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज सीजनल टूरिज्म। ठीक है, वहां पर विंटर में वहां पर कई लोकेशन सीजनल के ऊपर डिपेंड करती है। हिस्टोरिक टाउन्स आल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट बिकॉज ऑफ मॉन्यूमेंट। तो हिस्टोरिक टाउन जो होते हैं आपके वो भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जो वहाँ पर मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं, वहाँ पर जो प्राचीन काल की बनी हुई चीजें होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। तो फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म, नाउ वी विल see the factors affecting tourism. First thing is demand. So the demand for holiday has increased rapidly. Improvements in the standard of living and increased leisure time. So many people to go on holidays for rest. तो डिमांड जो है आज के टाइम पे हॉलीडेज की बढ़ रही है। लोग अपनी छुट्टियां जब भी होती हैं तो वो लोग चाहते हैं कि हम उसको जो है कहीं बाहर जाके स्पेंड करें, घूमे फिरें। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और लीजर टाइम है, जो फ्री टाइम है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों के पास इतना पैसा हो गया है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कि बाहर घूम के आए। ठीक है, और बहुत से लोग जो है हॉलीडेज पे रेस्ट करने के लिए बाहर घूमने जाते हैं, रेस्ट के लिए हॉलीडे पे जाते हैं बाहर। Next one is transport. So the improvement in transport facilities increase in the tourism activities. Travel is easier by car with better road system. ठीक है, तो आपका इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपकी जब इंक्रीज हुई है, टूरिज्म एक्टिविटी भी उसके साथ साथ बढ़ी है। ठीक है, कैसे कि जो आप किसी कार के थ्रू ट्रेवल करते हैं, रोड सिस्टम बेटर बन गए हैं, आपके रोड इतने बढ़िया आज के टाइम पे हो चुके हैं, आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे रोड से अपनी कार से ट्रेवल कर सकते हैं।
और एयर ट्रांसपोर्ट जो आज कुछ रिसेंट ईयर में आपका जो है डेवलप हुआ है एयर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपका जिस वजह से क्या होता है, हम एक पॉइंट से वर्ल्ड के किसी भी पॉइंट तक कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ठीक है, so now we will see the tourist attraction. First one is the climate. जो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को वो क्या है? Climate. Most people from colder region expect to have warm sunny weather for beach holidays. तो जो लोग ज़्यादा विंटर वाले इलाके में रहते हैं वो सोचते हैं कि हम थोड़ा गर्म इलाके में घूमने के लिए आए, वार्म और सनी वेदर हो, बीच पे जो धूप लगे वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए वो जाएं। ठीक है, तो दैट्स वाई the importance of tourism to go in southern Europe and the Mediterranean, constantly higher temperature lands. Some people go for winter holiday like Shimla and so. तो जो जैसे कि हमने जो मेडिटेरियन सी वाला रीजन देखा था ना, तो वहाँ पे मोस्टली लोग जो आपके विंटर वाले रीजन में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, वो वार्म वाले रीजन में, मेडिटेरियन जहाँ पर वार्म क्लाइमेट पाया जाता है वहाँ पर ट्रेवल करते हैं फॉर रिलैक्सेशन। और कुछ लोग जो हैं आपके विंटर हॉलीडेज के लिए शिमला में जाते हैं, जो गर्म इलाके के होते हैं लोग वो विंटर में शिमला जैसे और आपका लद्दाख जैसा रीजन है जहाँ पर बर्फ गिरती है वहां पर वो ट्रैवल करते हैं। तो लैंडस्केप है एक आपका नेक्स्ट इसका अट्रैक्शन में। मैनी पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन एन अट्रैक्टिव एंड एनवायरमेंट लाइक माउंटेन्स, लेक्स, ब्यूटीफुल सी कोस्ट एंड लैंडस्केप। तो ये लैंडस्केप जो आपके अपनी खूबसूरत जगह पर अट्रैक्टिव जो एनवायरनमेंट होता है वहां पर जो अपना स्पेंड करना चाहते हैं हॉलीडेज, तो फॉर दैट माउंटेन्स जो होते हैं आपके, लेक्स होती हैं आपकी, बहुत सुंदर जो सी कोस्ट होते हैं, किनारे होते हैं, लैंडस्केप नज़ारे होते हैं, वहां पर अपना जो है वो जाना पसंद करते हैं। History and art is also an attraction. The history and art of an area have very attractiveness. People visit ancient towns and archaeological sites and enjoy exploring castles and palaces and churches. तो हिस्ट्री एंड आर्ट से रिलेटेड जैसे राजस्थान आपका बेस्ट एग्जांपल है, दिल्ली के अंदर भी आपकी बहुत सी हिस्ट्री से रिलेटेड आपके लोकेशन देखने को मिलती हैं। तो वो जो पुराने शहर होते हैं, किले होते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, ठीक है, जो उनके महल होते हैं, चर्चेज होते हैं, वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट वन इज द कल्चर एंड द इकोनॉमी। सो दीज अट्रैक्ट टूरिस्ट विद एन इंटरेस्ट इन लोकल कस्टम्स। तो कल्चर जो किसी लोकल कस्टम होता है, यानी कि किसी रीजन के लोकल जो वहाँ के रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर उन लोगों का पहनावा अलग है, पंजाब के अंदर अलग है उनका खाना पीना, बोली, पहनावा और व्यवहार, और आपका जम्मू कश्मीर के अंदर अलग है, आप साउथ इंडिया में चले जाए वहाँ पे अलग। तो दैट इज ऑल्सो a attraction. So if a region provides the needs of tourists at cheap cost, it is likely to become very popular. तो जो अगर कोई रीजन, कोई एरिया, कोई रीजन एरिया जो है टूरिस्ट को उनकी नीड को सस्ते दामों पे यानी कि चीप कॉस्ट पे प्रोवाइड करवाता है, जो भी उनकी नीड होती है, कुछ भी नीड हो, तो वो काफी पॉपुलर हो जाता है। ठीक है, तो होम स्टे हैज emerged एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस सच एज हेरिटेज होम्स इन गोवा, मेडिकेरे एंड गोर्ग इन कर्नाटक। तो जो होम स्टे होता है कि किसी पुराने जो इलाके में, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जाते हैं, तो वहाँ का जो होम, वहाँ पर लोग अपने घरों में लोगों को रहने के लिए, टूरिस्ट को रहने के लिए जो है जगह देते हैं। तो वो हेरिटेज होम्स जो उनके पुराने परंपरागत घर होते हैं वहां पर रहने के लिए उनको जगह दी जाती है, जैसे कि गोवा, मेडिकेयर और आपका जो कुर्ग है कर्नाटका के अंदर, तो वो भी काफी पॉपुलर हो रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस आज के टाइम पे बन रहा है। तो नेक्स्ट वन इज एम्पावर्ड वर्कर्स। तो इसमें हम एम्पावर्ड वर्कर्स के बारे में देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स आर द एम्पावर्ड वर्कर्स ऑफ द क्वाटनरी सेक्टर एंड द स्लोली इमर्जिंग क्वाटनरी सेक्टर। तो जो आप एंटरप्रेन्योर्स, आपके जो एम्पावर्ड वर्कर्स होते हैं उनको फैसिलिटीज बढ़िया मिलती हैं। तो वो आज के टाइम पे जो क्वाटनरी सेक्टर है आपका, और जो क्वाटनरी है जो इसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से सेक्टर होते हैं, वो बहुत ही स्लोली एमर्ज होने वाला जो है क्वाटनरी सेक्टर के अंदर आते हैं वो आपके। They have a strong value system which emphasizes quality of life and believe in creativity and individual values. तो इनके स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होता है। और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये नहीं कि बस अभी छोटा मोटा बस खाया पिया और रह गए करके, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फैसिलिटीज इतनी ज्यादा इंप्रूव करना, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड जो आपका इंक्रीज करना, ठीक है, नई नई क्रिएटिविटी के अंदर इनका बिलीव होता है, और जो पर्टिकुलर बंदे की वैल्यूज होती है उनके अंदर इनका बिलीव होता है। No one can be sure where all this change will lead to, but some pattern do point strongly to the future.
तो किसी को नहीं पता खैर कि भी ये कहाँ पर जो है आपके पॉइंट्स कहाँ पर जो है लीड कर रहे हैं, बट थोड़ा सा पैटर्न से पता लगता है कि हाँ भाई फ्यूचर में जो है कुछ ना कुछ बेटर होगा, उसकी तरफ ये जो है इंडिकेट करते हैं. So as a development moves on, countries will move to quaternary and quaternary sector. तो किसी अगर कंट्री की अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ की जो कंट्री है वो आपकी क्वाटनरी और क्वाटनरी सेक्टर की तरफ मूव करती है. ठीक है. मोर एम्प्लॉयज विल रिसीव ट्रेनिंग एंड बिकम हाईली स्किल्ड. तो मोर एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको ट्रेनिंग मिलेगी और वो हाईली स्किल्ड होंगे, उनके पास कोई किसी भी फील्ड में काम करने की ये स्किल पूरी होगी. दे विल वर्क मोर एंड मोर ऑन देयर ओन इनिशिएटिव. तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे खुद के बेसिस पे, ये नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे वो. ठीक है. स्किलफुल होने के बाद बंदा खुद पे डिपेंडेंट होता है, ना कि किसी दूसरे के ऊपर. तो नेक्स्ट वन इज द क्वाटनरी एक्टिविटीज. So quaternary activities involves the collection, production, and spreading of information, or even the production of information. So this one is based on the mainly information and technology. तो इसके अंदर आपका उसका कलेक्शन करना, प्रोडक्शन करना या स्प्रेड करना. ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन क्वार्टनरी एक्टिविटीज के अंदर आती है. तो दिस सेक्टर स्पेशली कंसर्न विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो ये मेनली आपका नई नई रिसर्च करना, डेवलपमेंट के काम करना, उनके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है. So it may be seen as an advanced form of services and involving specialized knowledge, technical skills and administrative competence. तो ये आपकी एडवांस्ड फॉर्म के रूप में हम जो सर्विसेज आपकी होती है उसमें हम इनको देख सकते हैं, जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज होती है, टेक्निकल स्किल्स होती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस होती है, जो उनके आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है. So that's all for today. In the next video, we will discuss about the quantity activities. Thank you so much.